ये तो कह रही, मैं तभी मैं नींबू के साथ जा रही, मैंने कहा, तू हमें लिख के बताती जा कहाँ कहाँ गए थे। तो अब सवाल यही है कि आप यूके में, आपने यूके से ज़्यादा मुझे लगता है घर एंजॉय करे। तो मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि आपने जो सबसे ज़्यादा घर है वो कौन सा एंजॉय किया है? ठीक है, तो पहला तो मैं आपको घर के दोबारा से याद दिला दूँ, हम जहाँ पहले रुके थे कार्डिफ में, कार्डिफ में रुके और थे। ये आप लोग जो कह रहे हो कि कहाँ कहाँ गए, इसमें सब कुछ रहेगा, हाँ अच्छा। सालों साल भी। ठीक हाँ है, ये बात जरूरी है। ये बात बहुत ज़रूरी है। हाँ तो जब आप लैंड हुए तो मैं आपको, हाँ तो सबसे पहले आपको मैंने रिसीव किया एयरपोर्ट से और सीधे मैं आपको लेके गया हाउंसलो और डोसा खिलाने। हाँ बिल्कुल करेक्ट या करेक्ट। ठीक है, वो बहुत अच्छा था, टेस्टफुल। बहुत टेस्टफुल था, बहुत एंजॉय करा डोसे। आप मुझे बता सकते हो डोसे वाले का नाम क्या था दुकान का? नहीं वो नहीं बता सकते। तो दर्शकों ये आप अपने आप खुद पता कर लें हाउंसलो जाके किसका डोसा बढ़िया है, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो वो तो मैं, सिका बताई उसका बढ़िया था। हाँ भाई, डोसे वाले का नाम हम आइटिनरी हमने अभी तक क्या फॉलो करी है वो एक बार रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि जो है सबको याद रहे कि हम कहाँ कहाँ गए और क्या क्या मजे करे। बाद में लोग, मुझे घर नहीं याद आ रहा, बताओ ये करा हम कहाँ रुके? इन्हें 5 दिन कहाँ रुके थे वो मम्मी को याद ही नहीं आ रहा कि कह रही तेरी बर्थडे तेरे घर पे सेलिब्रेट करी थी। तो मैं जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अब हमने बात यहाँ से, कहाँ पे करी थी? नहीं घर, कौन से घर में रुके हुए थे उस समय? ध्यान था मोगली में नहीं, वही करा, वो ध्यान में आएगा कहाँ। कार्डिफ में अब तो करेक्ट। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को एयरपोर्ट से रिसीव किया, फिर मैं हाउंसलो गया डोसा खिलाने। आपने कहा डोसा बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया। और तारीख थी 9 सितंबर। डोसा मेदू बड़ा बढ़िया था। डोसा मेरू बड़ा भी मेदू वड़ा बहुत अच्छा था, क्रिस्पी भी था। और क्रिस्पी डोसा ही नाम था उसका। ये इनको मिलते हैं 5 पॉइंट। क्रिस्पी डोसा उसका, उस डोसे वाले का नाम था 5 पॉइंट क्रिस्पी डोसा, अरे वाह बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया यार। तो हाउंसलो में आप जाएं तो क्रिस्पी डोसे का डोसा जरूर खाएं, हमें बहुत अच्छा लगा। 700 रुपये का एक डोसा था, मन को अति भाया। नहीं मेदू वड़ा बहुत अच्छा था। मेदू वड़ा भी, सांभर सही में बहुत टेस्टी था। सांभर बहुत बढ़िया थी, चटनियाँ भी ठीक थी। एक चटनी थोड़ी सी हरी वाली, थोड़ा सा उसमें मसाला कम लग रहा था, बाकी तो वो वाली भी अच्छी थी, रेड वाली भी अच्छी थी, और व्हाइट भी। अरे 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 ये फीडबैक मैं पहुंचा दूंगा उसे, भैया हरी वाली चटनी में थोड़ा मसाला डाले। ठीक है साहब, तो आपने फिर थके हारे आए थे, आंखें आपकी सुर्ख लाल थी। फिर कितने घंटे में पहुंचे वहां तक? हमने सफ़र तय किया, फिर हम हाउंसलो से सीधे निकले कार्डिफ के लिए, क्योंकि आपकी बुकिंग कार्डिफ में थी। हाँ ठीक है, और हम पहुंचे तकरीबन मुझे लगता है 4 घंटे लग गए होंगे। कार्डिफ पहुंचे। हाँ मतलब 3 घंटे से ज़्यादा लगे थे, क्योंकि कुछ जगह पर डाइवर्जन था, काम चल रहा था। हाँ और फिर हम कार्डिफ में ही है ना तुम्हारा घर? भी कार्डिफ में ही था क्या? देखिए यहाँ पे आपके मैं नंबर काट लूँगा आप। अरे वो 20 नंबर मैं तो सामान लेके गया था ना, फिर तो मेरा घर है न्यू पोर्ट में। भाई हुक्म का 21 में ही तो गया था सामान हमारा। हाँ नहीं तो ये हमारा सामान लेके गया ना कि दर्शकों आप कंफ्यूज ना हो, हुकुम का इक्का ये इनकी आपस की कोड भाषा है, तो इन्हें आपस में समझने दें, आप कंफ्यूज ना हो। दूध लेने गए थे तो हम निशान बना के गए थे कि ये इधर से मुड़े या हुकुम का इक्का बनना है। क्योंकि मैं ऑफिस का काम कर रहा था और मम्मी पापा जो है पहली बार अपने आप दूध लेने गए थे यूके के अंदर। अभी तक पापा को आदत है तिरपोली से दूध लेने की, लेकिन इस बार इन्होंने जो है यूके की उससे दुकान से दूध लेके दिखाया, उसके लिए मैं बड़ा प्रभावित हुआ। अरे भूल गए, वहाँ रास्ता ही भूल गए, बहुत घूमे। अच्छा जी, फिर फिर आपके क्या दिन रुके वहाँ पर? ये अब आप बताएं मुझे। 3 दिन। 3 दिन रुके। हाँ हम पहले 9 को तो पहुँच गए थे। आप डे के हिसाब से लगाएं। 9 को आपने क्या किया? 9 को आप पहुंचे, हम सो गए जाकर। आप सो गए, मैं सामान लेके न्यूपोर्ट चला गया। हाँ जो सामान एक्स्ट्रा था। वो न्यू पेट का कितने घंटे का रास्ता है फिर वहां से सिर्फ 8 घंटे का रास्ता है। अच्छा 8 घंटे का। 30 मिनट तो गए हम वहाँ से पैदल। न्यूपोर्ट ले अच्छा वो तो बहुत दोस्तों इन्हें गौर से देखिए, मैं जूम कर रहा हूँ। वो तो होटल से गए थे पहले। भैया बादाम है क्या? मैं थोड़े भिगो दे रहा हूँ कल सुबह के लिए। एयरबीएन वाले को बादाम रखने चाहिए थे यहाँ पर। याद तो घर की तो अभी रहेगी, फिर दोबारा आएंगे।
तो भैया हम न्यूपोर्ट कभी पैदल चल के नहीं गए, हाँ। ठीक है। हम जहाँ गए वो आपको जरूर न्यूपोर्ट जाने जैसा लगा होगा। 10 तारीख को हम वरुण की बर्थडे बनाई। फिर मैं वहाँ से आया 10 तारीख को, आपने सुबह बर्थडे मनाई, बहुत बढ़िया बर्थडे बनी, जिसमें आपने मोमोज खिलाए मुझे, समोसे खिलाए और मिर्च की चटनी के साथ, मिर्ची चटनी, बाबा के आशीर्वाद, घेवर खिलाया। घेवर खिलाया जबरदस्त, हाँ ठीक है। हाँ। तो और फिर क्या 10 में फिर शाम को पार्टी करी। कौन से उसमें गए थे हम, झिलमिल में? झिलमिल तो वहाँ की सेटिंग थी। अच्छा, मोगली मोगली। ए तालियां भैया तालियां। तालियां। मैं एक बार इनको जूम कर रहा हूँ उनको वापस से, पिछली बार की बात को आप भूल जाए। अब मोगली याद आ गई, मोगली वापस पॉइंट मिल जाते हैं ना। हाँ वापस पॉइंट मिल गए, तो अभी इनका बैलेंस वापस से 0 है। अच्छा, तो फिर मोगली कर ली उस दिन 10 तारीख में। लेकिन चलिए, मैं आपको हुकुम के इक्के की वजह से, पान का इक्का जो भी आपका वो, उसकी वजह से आपको एक 5 पॉइंट में दे देता हूँ बोनस के, ठीक है। 5 पॉइंट मैंने शिखा को दे रखे हैं, उसने क्रिस्पी डोसा बताया, और 5 पॉइंट मैं इस बात के आपको देना चाहूंगा कि आप कोशिश कर रही हैं चीज़ों को याद करने की, थैंक यू। ठीक है। अच्छे से 5-5 पॉइंट पे हैं। अच्छा जी, 9 तारीख हो गई, 10 तारीख में बर्थडे हो गया, मोगली गए, आ गए। आप मोगली की मुझे कोई खास बात बताएं, जो आपको मोगली की कोई खास बात लगी हो। मोगली की सबसे खास बात तो यही थी रोटी में ले आया, मोटी स्कूल के बच्चे जो लंच बॉक्स ले जाते हैं या स्टाफ के लोग ले जाते हैं उसमें लंच हमारे बॉक्स, खाना ले आया वो भी बहुत स्टील की घटिया, एक तरीके की कहने चाहिए चीप क्रॉकरी थी वो लंच बॉक्स में। और वो क्या चीज लाया था, वो रख करके वो सब उसी में रख कर आइसक्रीम भी उसी में आइसक्रीम भी उसमें लाया हुआ एक डिब्बे में हैं 4 डिब्बे लंच बॉक्स के जैसे खुलते हैं ना, तो उनमें उसने सब्जियां दी, स्टील के डब्बे, स्टील के जिनके वो ऊपर के वो ढक्कन खो जाते हैं, ढक्कन खो जाती है, वो उनमें लाया था साहब। ये उसका मोगली का पुराना स्टाइल था, वो तो वो जाने, लेकिन हमें पसंद नहीं आया, क्योंकि वो जो है डिब्बे एक तो क्वालिटी के नहीं थे, बहुत चीप थे, दूसरा उनमें किनारियां बनी हुई थी, उसकी सफाई किसी भी तरीके से धुलाई में हो नहीं सकती। नहीं, वो तो खैर मशीनों से करते हैं। तो अब जब भी यही बात कही मशीनों से करती है मशीनों से करती है, तो हम ये कहते हैं कि भाई आपको उसका मतलब उन्होंने गंदे डब्बों में खिलाया। हाँ अरे नहीं, गंदे तो नहीं। मतलब वो क्रॉकरी थी उसकी, मतलब उनकी एडवांस क्रॉकरी थी, वो हमारे लिए एडवांस देखिए भाई, इनकी बातों पे ध्यान ना दिया जाए, आप मेरी तरफ देखिए, बिल मैंने पे किया उसका। हाँ, बिल भी कोई कम नहीं था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कोई ऐसा एरा गैरा इस तरीके का होटल या वो नहीं था, ये काफ़ी स्टैंडर्ड होटल था, ठीक है। और ये सिटी सेंटर के बिल्कुल मेन में था। लेकिन क्या है कि ये वाइट लोगों का होटल था, जिन्हें इंडियन फूड ऑथेंटिक उतना बनाना नहीं आता, तो इनके हिसाब से इनकी क्रॉकरी और इनका फूड हमारे हिसाब से वो सब स्टैंडर्ड था। उनके हिसाब से खाना ठीक था, बट उनके हिसाब से, और थोड़ा सा नाम भी उसका जो है मोगली है। मोगली का मतलब ये है कि जंगलों में आपको कैसा खाना मिलेगा। ऐसे मिला था। मतलब इनका बस चलता तो शायद पत्ते में परोस देते, लेकिन इन्हें ये किसी ने बताया नहीं कि इंडिया में केले के पत्ते ऊपर भी खाया जाता है। तो इन्होंने स्टील, तो इनके लिए ये मैं मानता हूँ कि जो स्टील के डिब्बे की जो बात करी जा रही है, वो स्टील के डिब्बे ये लोग म्यूजियम से खरीद के लेके आए होंगे, क्योंकि यहाँ कहीं मार्केट में वो स्टील के डिब्बे और उस तरह की क्रॉकरी मिलेगी नहीं। हमारे यहाँ तो घर घर में मिल जाएगी पड़ी आपको। पूरा बोले एक डिनर सेट। हाँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमसे गलती ये हुई कि हम लोगों ने उनसे खाना मांगा जिन्हें खाना बनाना आता ही नहीं था। जो हमें पता नहीं था। तो आगे के लिए सीख ये है कि जाएं तो अपने ऑथेंटिक जो इंडियन कुक्स हैं उनके पास ही जाएं, इंडियन फूड खाने। इनके पास जाना है तो इनका फूड ट्राई करें। चलिए जी, इस मैटर को यहाँ पर समाप्त करते हैं। हर तरीके का अनुभव जीवन में होना चाहिए, ये भी एक अनुभव का आपके यूके के हिस्से का पार्ट है। तो आगे बढ़ते हैं हम। खर्चा भी डाल दो, जितना खर्चा डालो तुमने डाल दिया मोगली में। भाई देखिए, इन सब बातों की बात मैं करता हूँ अपने अकाउंटेंट से, और ये है एंटरटेनमेंट वीडियो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों का उल्लेख यहाँ पे करना मैं
अमानवीय पूर्ण तरीके से और लोगों के अंदर हिंसा भड़काने वाला एक तत्व मौजूद है, तो मैं इन सब बातों को याद नहीं करना चाहूंगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने 11 तारीख में क्या किया? भाई आप क्वेश्चन पूछने वाले से क्वेश्चन करेंगे तो मैं 2 नंबर तो अवश्य काटूंगा। आप बताएं, कैमरा को बताएं कि आपने 11 तारीख को क्या किया। बताओ जी। आप मुझे बताएं कि आप कितने बजे सो के उठे, मैं तुरंत आपको 10 नंबर क्रेडिट करूंगा आपके अकाउंट में। हम तो सुबह उठे थे और सवेरे सुप्रभातम करा था, साथ साथ सबने, हमने ट्रेन वो करा था, सुप्रभातम करा था ना सुबह उठ के। तो कितने बजे कराया था? क्या तो बृहस्पति अपना वाला था हमने क्या? 6 खून, अरे सुप्रभातम तो रोज ही करते हैं। एक बार अरे वापस से जूम करके मैं दिखाना चाहूंगा। वो बृहस्पति था वास्तव में, क्योंकि मंगल में पहुंचे थे, बुध में वरुण की बर्थडे थी ना, मंगल में थी बर्थडे। तो मैंने आपको इसलिए जूम करके दिखाया कि आप कितने सही है। मंगल में वरुण की बर्थडे थी, हम सब सोमवार को पहुंचे थे। नहीं, आप सोमवार को आए थे, अच्छा, मंगल को मेरी बर्थडे थी, थी तो बुध को करा था। तो मैंने इसलिए उनको जूम करके दिखाया। बात तो ज्यादा बोली। तो बुध में हमने फिर क्या करा, हमने सुप्रभातम तो करा, फिर हमने राजमा चावल चावल बनाए। ओ वेरी नाइस। फिर हम आ गए, 2 ट्रेन बदल गए, याद आई है ना, उस दिन की बात है क्या? उस दिन हमने राजमा चावल बनाए थे या दाल चावल बनाए थे? राजमा चावल चावल हम लेकर गए थे। हाँ हाँ, और ट्रेन बदली थी और बच्चों वाला, और राजमा चावल खाए थे। वहाँ राजमा चावल खाए बैठ के। उसके बाद ट्रेन बदली थी। चिड़ियाघर घूमे थे, फिर वहाँ पे वो लेकर आया तू। चिड़ियाघर था या अप्पू घर था? हाँ वो चिड़ियाघर, शेरवे नहीं, आपको करता बब्बर से अप्पू घर तो उधर है ना? नहीं, उधर है ये तो इंडिया में। इधर क्या था वो, क्या नाम है उसका, नाम तो बताओ हमें, जब तो याद रहेगा। 10 नंबर मैंने आपको दिए थे उसके, सुप्रभातम का आपने बता दिया। 15 नंबर, 2 नंबर अभी आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, कट। 13 नंबर रह गए अभी आपके। हमने को बताया नहीं, हम 2 ट्रेन बदले, एक ट्रेन तुमने मिस कर दी। नहीं, उस दिन की बात नहीं है, फिर ये तो हम मिस तो उन्होंने जब करी थी, हम और कहीं ठहरे थे, इसके घर पे पहुंच गए थे जब। मिस तो इसने वो वाली ट्रेन करी थी, हम कहाँ जा रहे थे जन, वो तो हमें लौटते में करी थी, नहीं लौटते में हमने ट्रेन मिस करी है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ यहाँ पर। हम अपने होटल से आए थे ना, हम तुमने कही हम वहाँ मिलेंगे, हम जा कर रहे थे जब। हाँ वो तो हम जब वहाँ जा रहे थे, वो कौन सी जगह थी, वो क्या नाम था, तुम्हें याद दिला रहे थे, वो फोटो खींचे थे, वो टोकरियों की वो बन रही थी, वो तो उस दिन वहाँ गए थे हम। वो तो स्पा एक ट्रेन स्पा, वो तो एक ट्रेन मिस करके वहाँ गए थे हम। उसका नाम वो वरुण जहाँ हम ठहरे थे, तो 11 तारीख में हम वही गए थे, उसका नाम बताओ क्या था? उसका नाम मैं आपको बताता हूँ, आपने काफी सटीक बता दिया। उसका नाम था फॉली फार्म्स। फॉली फार्म। फॉली फार्म गए थे हम। हाँ ट्रेन, उस जगह का नाम था। तो उस दिन का अनुभव के बारे में बात करेंगे सुबह से, कि किस तरीके से हमने जर्नी स्टार्ट करी, ट्रेन पकड़ी, फिर हम वहाँ पहुँचे, फिर हमने बदली, और वहाँ से फिर हमको क्या कहते हैं, बस पकड़ के हम गए, टैक्सी बुक करी थी, ठंडी ठंडी बूंद गिरी पापा की चांद पर, उन्हें फुरफुरी चढ़ी। टैक्सी बुक करी थी, और लेकिन मार्केट भी तो गए थे एक दिन। आप सारी चीज़ें मिक्स कर रही हैं। अभी आप सिर्फ उसी दिन की बात करें, क्योंकि जिस दिन हम फॉली फार्म गए थे वो काफ़ी दूर था, तो उस दिन सिर्फ वही हो सकता था, तो उस दिन और कुछ हो नहीं सकता था, ये मैं आपको बता दूं। फिर रात को हमने जो है वहाँ पे बहुत देर इंतजार करा एक होटल पर। होटल ने मिर्च के पैसे लगाए, उसने सर्विस चार्ज लगाया। सर्विस चार्ज लगा उसे दिया वापस ले ली 50%। उसको देने पड़े। उसको 4 बात सुनाई, उसने खोट काट के पैसे वापस किए। हाँ, और उसने हमने उसके अड्डे पर इंतजार भी किया 3-4 घंटे। 100 रुपये 4 मिनट 100 रुपये की दी उसने। तो मैं आपको एक क्रम से बताना चाहूँगा। सुबह हम निकले, बड़ी मुश्किल से हमने ट्रेन पकड़ी, बिल्कुल 1 मिनट का भी शायद गैप नहीं था कि हमारी ट्रेन छूटने में। हम बिल्कुल पहुंचे हैं जब ट्रेन खड़ी थी। मिल गई, हाँ। प्लेटफॉर्म नंबर था 3A, जो मुझे अभी भी याद है, अच्छा, क्योंकि वो मेरे मन मस्तिष्क पे छप गया था।
क्योंकि मुझे वो पकड़ना था। उसने गाइड कर दिया तो हमें मिल भी गई। हाँ, तो हम घुसे उसमें और थैंकफुली वो हमको ट्रेन मिल गई। फिर वो जो फॉली फार्म्स है वो 10B के पास है, 10B बीच है। होटल से आके तो इंतजार कर रहे हैं हम, खड़े खड़े 2 घंटे। नहीं तो पहले तो शुरू की बता रहा हाँ, है ना, सुबह की बता रहा हूँ ना, सुबह तो हमने भागते हुए एकदम पकड़ी ना। ट्रेन पकड़ी, फिर उसमें बैठ के क्या खाया हमने। फिर उसमें हमने बैठ के वहाँ पे, फिर आपको मैंने, पापा वहाँ पे अंदर फंस गए वॉशरूम में। हाँ वो अपना अनुभव आप बताएं कि आपने क्या किया, किस तरीके से आप वो वहाँ सब जान बचा के निकले उसमें उनके से। ऐसे ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, बटन हैं कि उनको दबाओ तो दब नहीं सकते, और दबाओ तो गलत दब गया ये सोच के तो वो अलार्म बज गया पूरी ट्रेन में। वो भाग के तुरंत वहां अलार्म बजा से दिया स्टाफ आया। घंटी बजा दी सर, घंटी का भी तो है ना कि घंटी- आपको कोई घंटी प्रॉब्लम बज हो गई है हाँ, तब उसको अलार्म बजाना है, आपने बजा दिया। एक्चुअली पापा जो हैं उसको गेट खोलने वाला बटन दबाने की जगह अलार्म वाला बटन दबा दिया, हाँ और ड्राइवर गाड़ी छोड़कर ये देखने आ गया कि भाई हुआ क्या, और गाड़ी खुद अपने आप चलती रही। घर छोड़ो। तो जब समझ में आया कि भाई वो अलार्म का बटन गलती से दब गया है, तो मैंने उसे कहा चिल चिल, रिलैक्स, गो बैक एंड फोकस ऑन योर ट्रेन ड्राइविंग। बाहर था फिर उसने फिर पता नहीं कैसे खोला वो गेट। नहीं, मैंने अंदर से बाहर से दबाया तो फिर अच्छा, खुल जब गया। खुला। हाँ, तो फिर पापा अपने सही सबका सलामत बाहर experience निकले। ये है कि ट्रेन में ऐसे बाथरूम होते हैं और ऐसे जाते हैं और बस। देखिए हाँ बहुत बढ़िया था वो। हमने उस समय साथ 2 ट्रेन बदली थी। 2 ट्रेन बदल करके उस दिन की एक बदली एक ही तो बदली थी, हाँ नहीं वो तो उस दिन की और बदली, अगले दिन की बात। एक भी बदली। जब वहां से उतरे हम तब भाग भाग के वो भी ट्रेन जब भी पकड़ी हमने। नहीं, 2 ट्रेन पकड़ी थी हमने, कनेक्टिंग ट्रेन थी। नहीं कनेक्टिंग तो तुमने उस दिन पकड़ी थी जब वहाँ गए हैं बात बात में। नहीं, यहाँ भी पकड़ी थी, यहाँ भी पकड़ी थी। यहाँ भी पकड़ी थी। एक लंबा जर्नी था जिसमें राजमा चावल खाए थे, उसके बाद फिर एक छोटी सी जर्नी थी अच्छा हाँ लौटते में कनेक्ट। क्या चाहिए बब्बू? लौट हमारा छोटा प्लेयर गेम के अंदर आ चुका। क्या चाहिए तेरे को? पानी बोला, पानी? आपका वो बोतल। छोटे को पानी देना। कहाँ है बेटे पानी का बोतल? ये रखिए, ये ले।